Good morning, students. Today we started economics chapter 2, sectors of the Indian economy. First of all of us have to know about three sectors. There are three sectors of Indian economy. At first primary sector, second secondary sector and third tertiary sector. आइए डिस्कस करते हैं हम लोग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए अब बात में करता हूँ प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। तो द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी विच मेकिंग डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। देखिए अर्थव्यवस्था का विभाग जो नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्ट यूज में लाता है वो आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर। जैसे फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनरी, एग्रीकल्चर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग डायरेक्ट वे में यूज करते हैं जो किसके अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी सेक्टर। द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस द फिनिश्ड यूजेबल प्रोडक्ट और इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। देखिए अर्थव्यवस्था का एक विभाग जो जिसमें आपको इंडस्ट्रीज इंक्लूड आते हैं, जो क्या करता है, यूजेबल प्रोडक्ट को तैयार करता है, उत्पादित करता है और उसमें कंस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर। जैसे ऑयल रिफाइनिंग, हैवी मैन्युफैक्चरिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्या चीज़ है, हमारा मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्री और फैक्ट्री में। या फिर आप इस तरह से कह सकते हो दो सेक्टर विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री और फैक्ट्री इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड हमारा टर्सरी सेक्टर। देखिए मैंने बताया प्राइमरी और बताया आपको सेकेंडरी। अब बात में करता हूँ टर्सरी सेक्टर्स का, और ये ऐसा सेक्टर्स है जो प्राइमरी और सेकेंडरी के हेल्प से डेवलप करता है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी का हेल्प ना हो तो ये सेक्टर का नाम तक नहीं है। तो जब भी हम बात करेंगे टर्सरी सेक्टर का तो कैसे डेवलप करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के हेल्प से। डिफाइन में करता हूँ, द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी विच डेवलप्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड टर्सरी सेक्टर। जस्ट लाइक कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, etc। जैसे मैं बात करता हूँ गन्ने का। गन्ना कहाँ होता है, खेतों में होता है। तो गन्ना हमारा क्या हो गया, आपका प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। फिर उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं जाकर इंडस्ट्रीज में या मिल में। तो वहाँ से वो क्या होता है, चीनी तैयार होता है। अब चीनी तैयार हो गया तो उसे तो इंडस्ट्री में छोड़ना नहीं, उसे बेचना भी है, बाजार तक पहुँचाना है। तो बाजार तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हमारा हो गया टर्सरी सेक्टर, वन है प्राइमरी और सेकेंडरी का। आइए मैं बात करता हूँ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। देखिए तीन सेक्टर का कंपेरिजन। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्शन जिसको हम लोग उत्पादित करते हैं उसमें हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये तीनों सेक्टर आ जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड्स और सर्विसेज को उत्पादित किया जाता है। ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए अगर हम किसी चीज़ को उत्पादित करते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में उत्पादित करना है तो जाहिर सी बात है उसको उत्पादित करने के लिए उतने लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सेक्टर क्या करती है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे लोग भी जुड़े होते हैं, जो कहना है कि उनके इनकम का एक साधन बन जाता है। इट मीन्स दैट इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ता है, जिसके हेल्प से बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक, नॉट एवरी गुड्स that is produced and sold also need to be counted। देखिए इसमें एक प्रिकॉशन भी दिया हुआ है, वो ये है कि प्रत्येक उत्पादित वस्तु और बेची हुई वस्तु को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इट मेक्स सेंस ओनली टू फिनिश फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या सेंस देता है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का सेंस देता है केवल। फॉर एग्जाम्पल ए फार्मर हु सेल्स व्हीट टू फ्लोर मिल फॉर rupees 8 per kg, the mill grinds the wheat and sell the flour to a biscuit company for rupees 10 per kg। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक किसान को, किसान क्या करता है, अपने खेतों में गेहूं जाता है तो अपने गेहूं को जाकर आटे चक्की में 8 रुपये kg के हिसाब से वो बेच देता है। फिर वो चक्की वाला क्या करता है,
गेहूं को पीस कर आटा बनाता है और वही आटा को बिस्कुट कंपनी को बेच देता है 10 रुपये पर केजी से। तो हमारा बिस्कुट क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात कर आप आया आप इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हुआ क्या, देखिए तो जैसे मैंने क्या किया कि गेहूं से हमने क्या बताया आटा बनाया, आटा को बेचकर हमने बिस्कुट बनाया। तो गेहूं और आटा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया बिस्कुट का, फाइनल गुड्स हो गया हमारा बिस्कुट। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स का प्रयोग हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। और देखिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होता है वो प्रत्येक सेक्टर में जो पर्टिकुलर ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन होता है ना तीनों सेक्टर में, उसके वैल्यू को बतलाता है कि एक साल में तीनों सेक्टर में कितना वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ। The sum of production in the three sector gives GDP। देखिए तीनों सेक्टर का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो क्या देता है, जीडीपी देता है। आप पूछोगे जीडीपी होता क्या है, तो द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए ईयर विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। देखिए जीडीपी क्या होता है कि जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का जो वैल्यू होता है वो किसी कंट्री में एक साल के दौरान जो उत्पादित होता है वो जीडीपी होता है। और जीडीपी ये बताता है कि हमारा अर्थव्यवस्था कितना बड़ा है। तो ये था हमारा आज का क्लास जो कि मैंने आज शुरू किया चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें बेनिफिट मिलते रहे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना है।